यूटिलिटी स्टोर्स बंद। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की खरीदो फरोख्त का अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। इदारे के तमाम स्टोर्स से अशिया खुदनोश और दीगर सामान वेयर हाउसेस को मुंतकिल कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का ERP सिस्टम भी आज से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV मियाँ आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मियाँ आमिर जमील, यूटिलिटी स्टोर्स मतलब हम ये कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए? जी बिल्कुल, इजाज़ देखा जाए तो मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को आज से ऑपरेशन जो है उसका मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस हवाले से एक बाकायदा से इस्लामाबाद से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिसमें बताया गया कि वफाकी हुकूमत की हदायत पर मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की खरीदो फरोख्त का अमल आज से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अदारे के तमाम स्टोर से अशिया खुरनोश और दीगर सामान को वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि एजाज यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का ERP सिस्टम भी आज से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक ERP सिस्टम को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। 31 जुलाई के बाद सिस्टम के जरिए की जाने वाली खरीदो फरोख्त पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इसी हवाले से देखा जाए तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर की बंदिश पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि वज़ारत सनत व पैदावार ने मुलाजमीन के पैकेज समेत अदारे की बंदिश की जामिया रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर तलब की है, जबकि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास सैयद हकीसुद्दीन की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के रुकन एजाज जागरानी ने तहरीक पेश की और यूटिलिटी स्टोर के हज़ारों जो इस वक्त हज़ारों मुलाजिम 10 रोज से धरना किए हुए बैठे हैं, लेकिन उनके हवाले से हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। जबकि इजाज़ देखा जाए तो अरकान कमेटी ने कहा है कि वफाकी वज़ीर बराए सनत और जो पैदावार हैं उन्होंने असम्बली फ्लोर पर यूटिलिटी स्टोर को बंद ना करने के बारे में बारहा गलत बयानी और पार्लियामेंट को धोखे में रखा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने बताया कि यूटिलिटी स्टोर से सालाना 8.5 करोड़ रुपए का नुकसान जो हो रहा था। मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड का पैकेज दिया जाएगा। कमेटी ने वफाकी वज़ीर राना तनवीर की जानिब से कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर को बंद न करने के वादे के बाद स्टोर को बंद करने के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर लिया है। जी तो मियाँ आमिर जमील, जो धरने पे बैठे लोग हैं अब उनका क्या कहना है, उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट है? क्या वो मुस्तकिल धरने पे बैठे रहेंगे या उन्होंने कोई लाहमल चेंज करने का प्लान किया, धरने से उठ के आगे बढ़ेंगे, कुछ और करेंगे? जी बिल्कुल, इजाज़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आपको पता है आज से 6 महीने पहले भी ये इंडिया दिया गया था यूटिलिटी स्टोर को मुकम्मल तौर पर स्टेप अप करके बंद कर दिया जाएगा। तो आज जो है इस हवाले से बाकायदा कल रात जो है एक वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि तमाम यूटिलिटी स्टोर जो इस वक्त मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर के ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। लेकिन जो इस वक्त जो लोग 10 रोज से धरने में बैठे हैं इस वक्त जो हज़ारों मुलाजमीन हैं, तो उनके हवाले से हुकूमत ने जो जैसा कि कायमा कमेटी भी इस हवाले से उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बाकायदा से उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है जामिया रिपोर्ट जो है वो पेश करने की जो है वो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जो है सनत और तजारत के मुलाज़िमीन के पैकेज के हवाले से या बंदिश की जामिया रिपोर्ट जो है 24 घंटों में तलब की है। तो इसमें जो बताया जा रहा है, जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि जो मुलाज़मीन इस वक्त धरने पर बैठे हैं तो उनको ये जो है गोल्डन शेक हैंड के पैकेज के तहत उनको जो है रिलीफ मिल सकेगा या उनमें से कुछ लोगों को दीगर महकमों की जानिब शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई प्रॉपर फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो पैकेज बताया जा रहा है, जो इस वक्त मुलाजिम धरने पर बैठे हुए पिछले 10 रोज से उनको खुसूसी तौर पर जो है वो पैकेज का अनाउंस जो है वो अब उस हवाले से जो इस वक्त कमेटी बनाई गई थी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार, तो उसने भी जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए जो रिपोर्ट मांगी है, अब रिपोर्ट में जो फैसला किया जाएगा मुलाजमीन के मुस्तक़बिल का उसमें वो सारी डिटेल्स बताई जाएगी। हो सकता है उनको गोल्डन शेक हैंड देने के बाद फारिग कर दिया जाए या कुछ मुलाजमीन को दीगर जो महकमा जाता है वहाँ पर उनको ट्रांसफर किया जाए। तो इस सारे मामला को अब देखा जाएगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने एक वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें तमाम मुल्क भर के जो यूटिलिटी स्टोर है उसको मुकम्मल तौर पर गैर फाल कर दिया है। तो वहाँ पर जो सामान पड़ा हुआ था, जो शायद फरोनोश पड़ी थी, उसको इस वक्त वेयर हाउस में भी मुंतकिल कर दिएगा और साथ साथ उसमें वाज़ह तौर पर जो उनका कॉरपोरेशन का ERP सिस्टम है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है इजाज़। और उसमें किसी भी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से ये भी अहकाम जारी किए गए थे कि ERP सिस्टम को बंद करने के बाद कोई भी खरीदो फरोख्त जो है वो नहीं की जाएगी और उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। अगर वो कोई इस तरह की खरीदो फरोख्त करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई
कार्रवाई अमल में लाई तो जाएगी। ये जो जी। सामान अब वेयर हाउसेज में मुंतकिल किया गया है, ज़ाहिर है इसमें बहुत सारा सामान खाने पीने का है और चीज़ें हैं, तो इसका क्या किया जाएगा? वहीं पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, गल जाएगा, या उसको सेल आउट किया जाएगा? उसका क्या, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना, नुकसान ये भी है।